सलाम, नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल। देश का मुद्दा में आज हम बात करते हैं राज कुंद्रा के ऊपर। भारत के लोगों को योग सिखाती हैं बॉलीवुड की अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के कंधे पर रखकर पॉर्न मूवी बना रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा की पत्नी है। ऐसा तो नहीं है कि पति पॉर्न बना रहा था और पत्नी को पता ही नहीं। आपको बताते चले कि शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की महान अभिनेत्री हैं और राज कुंद्रा एक बिजनेसमैन है। बॉलीवुड से इनका कोई लेना देना नहीं है। इससे साफ साबित होता है कि शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा को बॉलीवुड में घुसाकर पॉर्न मूवी बनवा रही थी। जब कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई तो शिल्पा शेट्टी ने अपने आप को साफ सुथरा साबित करने के लिए पति राज कुंद्रा को बलि का बकरा बना दिया। कयास तो यह भी लगाया जा रहा है कि राज कुंद्रा से शिल्पा शेट्टी में बहुत दिनों से अनबन भी चल रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंद्रा को फंसाने के लिए शिल्पा शेट्टी ने गिरफ्तारी करवाया है। चलिए मान भी लेते हैं राज कुंद्रा ने पॉर्न मूवी बना रहे थे, मगर सवाल यह भी उठता है कि जब महाराष्ट्र पुलिस ने कुंद्रा को गिरफ्तार किया तो शिल्पा शेट्टी को क्यों नहीं? क्या महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और शिल्पा शेट्टी में ऐसा क्या डील हुई है? कुंद्रा को जेल भेज दिया गया और शिल्पा शेट्टी को बचाने के लिए उद्धव सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया। उद्धव जी, आपके नाक के नीचे इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, आपको और आपकी पुलिस को पता भी नहीं था। उद्धव जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने पिता के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। आपने महाराष्ट्र को गंदा बनाकर रख दिया है। अगर आपसे महाराष्ट्र नहीं संभल रहा है तो फौरन इस्तीफा दे दीजिए। देश की जनता पूछ रही है कि आप शिल्पा शेट्टी को क्यों बचा रहे हैं? आप दोनों के बीच में ऐसा क्या संबंध है? इसके पीछे का क्या राज है? जी हाँ, लास्ट कोविड के टाइम पे मुझे एक कॉल आया था और मुझसे डिमांड की गई थी कि आपको वीडियो कॉल पे आपका नीट ऑडिशन लिया जाएगा। तो मैंने उसके लिए ऑब्जेक्शन लिया था एंड मैंने लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात मीडिया के सामने, लोगों के सामने रखी थी कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। लोगों को बहला के फुसला के लड़कियों को गलत रास्ते पे वो लेके जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं राज कुंद्रा जी अरेस्ट हो चुके हैं। तो मैम, आप एक बात बताइए कि आपको लोगों ने कैसे अप्रोच किया, किस तरीके से आपके संपर्क में आए या आप उनके संपर्क में कैसे आए? सर, मुझे एक कनेक्टिंग कॉल आया था उमेश कामत जी का। शायद उन्होंने मुझे कहीं देखा होगा या मेरे कहीं वीडियोस या कुछ आर्टिकल्स देखा होगा, तो उनके थ्रू में मुझे कॉल आया था। तो इन्होंने क्या कहा उमेश जी ने, और ये क्या करते हैं उमेश जी? उमेश जी जो है वो राज कुंद्रा की कंपनी में डायरेक्टर है और देखा जाए तो राज कुंद्रा जी के राइट हैंड बोल सकते हैं हम उन्हें। राज कुंद्रा जी के सारा काम वही देखते हैं और उनका ही कॉल मुझे आया था। वो मुझे बहुत सारे लालच दे रहे थे कि आपको बहुत हाई अप दे दिया जाएगा, कम टाइम में आप बहुत टॉप पे चले जाओगे, बहुत हाई अप पे चले जाओगे और आप बहुत सारे पैसे कमाओगे। बिकॉज लास्ट टाइम जब कोविड का टाइम था तो बहुत सारे आर्टिस्ट वो घर पे बैठे थे, तो उन्हें लगा शायद कि मैं ये काम कर लूंगी, बट मैंने मना कर दिया। नहीं तो फिर आपको राज कुंद्रा से आपकी बात कराई थी, किससे बात? नहीं, जब वीडियो कॉल आया था 3 लोग थे, एक इंसान उसमें रिवील नहीं हो रहा था, उनका फेस कवर था। आई थिंक सो वो राज कुंद्रा जी होंगे। मैं इसे एक बैड एक्सपीरियंस समझ के भूल चुकी थी, बट सडनली जब उनकी बातें उठी और गहना वशिष्ठ गिरफ्तार हुई तो मुझे लगा शायद मुझे सामने आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। खासकर जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते हैं, जो लड़कियां आती हैं बाहर से, उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि आप ऐसे चक्कर में ना पड़े, बिकॉज ऐसे चक्कर में पड़ेंगे तो लाइफ आपका खराब हो सकता है। डायमंड, रियल एस्टेट, माइनिंग, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, स्टॉक मार्केट, गेमिंग और हॉस्पिटलिटीज जैसे कई बड़े बिजनेसमैन करने वाले अरबों की संपत्ति के मालिक राज कुंद्रा का नाम पोर्नोग्राफी केस में आना हर किसी को हैरान कर रहा है। फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति का पॉर्न इंडस्ट्री में काम करना लोगों को अचंभित करता है। ऑन कैमरा सेक्स के लिए पेमेंट करना लीगल क्यों है? ऐसे सवाल करने वाले एक बिजनेसमैन के पास ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने गंदे धंधे में उतरकर पैसा कमाना शुरू कर दिया? यहाँ सवाल पर कई सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन इसके जवाब का राज सिर्फ कुंद्रा ही जानते हैं। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तारी के बाद राज कुंद्रा का एक ट्वीट बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे वो पॉर्न बनाम प्रोस्टिट्यूशन की बात करते नजर आते हैं। इसी तरह का एक ट्वीट उन्होंने मई 2012 में किया था। इसमें वो लिखते हैं कि भारत एक्ट्रेस क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेटर्स पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पॉलिटिशियन पॉर्न देख रहे हैं और पॉर्न स्टार एक्टर बनते जा रहे हैं।
राज की ये बातें लोगों को आज समझ में आ रही है। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं कुछ लोग, खुद को खुद में भी छुपा लेते हैं कुछ लोग। कोई और पाता है जिनके जुल्मों की सजा, कुछ इस तरह जिंदगी का मजा लेते हैं कुछ लोग। मुखौटेदार चेहरे वाले कुशल अदाकार भी होते हैं, उनके हर चेहरे का रंग और ढंग अलग अलग होता है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि एक बड़ा बिजनेसमैन, ऊपर से एक बड़ी अभिनेत्री का पति, जो खुद पॉर्न और प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हुए कानून पर सवाल खड़े करता हो, वो खुद उसे गंदे धंधे का सरगना निकल जाएगा। या एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या राज कुंद्रा या उनके जैसे मुखौटेदार लोग पॉर्न बनाम प्रोस्टिट्यूशन जैसे विषय पर कभी बहस कर पाएंगे। मुंबई पुलिस को काफी समय से सूचना मिल रही थी, कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार कुछ एक्ट्रेस की मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ फिल्म मेकर्स अश्लील फिल्में बना रहे हैं। इस सिलसिले में इसी साल फरवरी में मुंबई के मड आइलैंड में स्थित एक बंगले में पुलिस ने छापा मारा। वहां फिल्म शूटिंग के नाम पर अश्लील वीडियो बनाए जा रहे थे। पुलिस ने वहां से गंदी बात फेम एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ सहित कई लोगों को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग लड़की को वहां से रिहा कराया। गहना वशिष्ठ से पूछताछ के दौरान उमेश कामत का नाम सामने आया, जो कुंद्रा की कंपनी के लिए काम करता है। पोर्नोग्राफी पर क्या कहता है कानून? पोर्नोग्राफी पूरी दुनिया में एक बड़े बिजनेस के रूप में स्थापित है। इसके दायरे में ऐसे फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो आते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी और न्यूडिटी पर आधारित होते हैं। ऐसे कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पब्लिश करने या किसी को भेजना या किसी अन्य के जरिए पब्लिश करवाने पर एंटी पोर्नोग्राफी को लागू होता है। दुनिया की सबसे बड़ी पॉर्न वेबसाइट मानी जाने वाली पॉर्नहब के मुताबिक भारत उसका सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है। वैसे देश में बढ़ती यौन हिंसा के पीछे कई विशेषज्ञ पॉर्न को भी कहीं न कहीं जिम्मेदार मानते हैं। फ्री इंटरनेट के दौर में जो पॉर्न मूवीज ऑनलाइन मिलती है वो हिंसक एक्साइटमेंट पैदा करती है। तो कैसा लगा आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट? कुंद्रा को क्यों बनाया बलि का बकरा? शिल्पा शेट्टी की क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी? उद्धव सरकार क्या छुपा रही है वो राज? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, जो हुआ वो सही है या गलत। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। सलाम, नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल।